बोले कुछ माताएं तो ऐसी थी कि पति से कह देती थी लड़ाई हुई तो, मैं मई के चली जाऊंगी मैं मई के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, लड़के बच्चे यहीं छोड़ जाऊंगी तो रोटी थोपते रही हो। और कुछ माताएं महाराज ऐसी होती थी कि अपने माता पिता की इतनी इज्जत करती थी कि उनसे डरती थी कि अगर झगड़ा करके गई तो सास से झगड़ा हुआ, ससुर से हुआ, पति से हुआ तो कुछ नहीं बोलती थी, शिक्षा का अभाव था तो गई वो जाके कुएं में जाके डूब गई। लेकिन थैंक्स फॉर एमपी चीफ मिनिस्टर, कौन है? कमलनाथ जी। थैंक्स फॉर एमपी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने कम से कम कुआं खुदवाना बंद कर दिया और हैंड पंप लगवाना चालू कर दिया। अब हैंड पंप पे थोड़ी लटक जाओगी, बोलो जय सिया राम। कहने का तात्पर्य शिक्षा बड़ी जरूरी है, अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, विवाह की इतनी जल्दी मत करना। माता शत्रु पिता बैरी ऐन बालो पढ़ता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकाऊ था। जो माता पिता अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिलाते वो माता पिता के शत्रु माने जाते हैं, बच्चों के शत्रु माता पिता माने जाते। इसलिए उचित शिक्षा दिलाना, हो सके तो बेटा बेटी को पैरों पर खड़ा कर देना, इसके बाद विवाह उसका करना। क्योंकि ये जमाना, बेटी अगर आपकी डॉक्टर है तो दामाद भी डॉक्टर ढूंढना, आपका बेटा इंजीनियर है तो बहू भी इंजीनियर ढूंढना। अगर यहाँ पर किसी माँ की बेटी कथावाचक हो तो दामाद भी कथावाचक ढूंढना। क्यों? क्योंकि अगर एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है तो जोड़ी फिर जमने वाली, एक दिल्ली जाएगा एक पाकिस्तान जाएगा, बोले जैसे है ना। इसलिए कहने का भाव, जो जैसा है उसको वैसा ही करना, लायक ही से कीजिए ब्याह वैर और प्रीत। यहाँ पर नारद जी महाराज से भगवान ने कहा, श्राप नहीं आपने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसी समय भगवान ने अपनी माया को हटाया। न रमा न राजकुमारी न शील निधि, राजा भगवान खड़े लक्ष्मी माता के साथ। अब नारद जी महाराज को पसीना, राम राम राम, हे नाथ क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, हे नारद तुमने मुझे जो श्राप दिया है बंदरों से सहायता लेने की लीला में जरूर करूंगा। और आपने कहा है नारी के विरह में रोगे तो मैं जानकी के विरह में रोऊंगा भी, वो बंदरों से सहायता लेने की लीला करूंगा। राम रूप में अवतार लेकर कंदराओं में जाकर जानकी को खोजूंगा और तुम्हारे वचनों को सुधार करूंगा। नारद जी ने कहा, प्रभु क्षमा कर दो। नारायण ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, गलती तुम्हारी सबसे बड़ी यह है कि तुमने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। अगर शंकर जी कह दें कि हमने माफ किया तो समझ लेना हमने भी माफ। अब नारद जी महाराज गए, भोलेनाथ के चरणों में गिरे। भगवान ने कहा, शिवद्रोही ममदास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं। जाओ भोलेनाथ से क्षमा मांगो। भगवान शंकर के पास नारद गए, भगवान ने क्षमा कर दिया, पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। बोलिए शंकर भगवान की। अब पार्वती जी ने कहा, प्रभु भगवान के अवतार का और क्या कारण है? बोले तीसरा प्रमुख कारण है कि भगवान को राम रूप में आना पड़ा। और वो एक बार भूपति मन माही, एक बार
वो भी दुखी है, और जिसके पास औलाद नहीं संसार में वो भी दुखी। आज महाराज दशरथ को गिलानी हो गई। एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोर सुतना। तो राजा आज दशरथ को गिलानी क्यों हुई? अरे इतनी बड़ी प्रजा थी, वो प्रजा ही उनकी संतान की भांति है, तो गिलानी क्यों हुई? बोले गिलानी का ये कारण ये भी है। बोले एक बार जब राजा दशरथ दैत्यों के साथ युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करते करते महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय गीधराज जटायु ने देखा अयोध्या के राजा महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। प्राणों को बचाने के लिए गीधराज गए और अपने पंखों से राजा दशरथ को हवा करने लगे। कुछ समय बाद जब महाराज दशरथ को आराम मिला, दशरथ जी की निद्रा